नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। थाना कल्याणपुर में 8 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म जघन्य घटना में सीपी के निर्देशन में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में नामजद अभियुक्त को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पैर में लगी गोली, इस दौरान हुआ घायल, सीएचसी में चल रहा इलाज। कानपुर के कल्याणपुर में चला अतिक्रमण करने वालों पर हंटर। कल्याणपुर के रावतपुर गांव में नमक फैक्ट्री चौराहे से एकता चौराहे तक हटाया गया अवैध अतिक्रमण। परिवर्तन जोन 6 यातायात पुलिस तथा स्थानीय पुलिस की मदद से हटवाया गया अतिक्रमण। बीजेपी अध्यक्ष से मिली अपर्णा यादव। जेपी नड्डा से अपर्णा यादव ने की मुलाकात। सीएम योगी भी रहे मौजूद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले 6,000 समाजवादी पेंशन दी जाती थी, कहा सरकार बनने पर 18,000 की पेंशन दी जाएगी। सबसे ज्यादा खाते सपा सरकार ने खुलवाए थे और सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचें भी खोली गई थी। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी विचारधारा का हो रहा विस्तार। अमेठी में 2 पक्षों में हुई मारपीट का मामला, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने अमेठी सुल्तानपुर सड़क पर शव रख कर किया हंगामा। परिजनों ने शव रख कर सड़क की जाम। अमेठी कोतवाली के थौरा गांव का पूरा मामला। कोरियर कंपनी के कर्मचारी की गाड़ी से लगभग 200 किलो चांदी को कुछ व्यक्तियों द्वारा लेकर फरार हो जाने के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर टीमों का गठन करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर की जा रही वैधानिक कार्यवाही, जिसके संबंध में दी गई जानकारी। अभी तक की प्रारंभिक जानकारी में बात सामने आई है कि एक कोरियर कंपनी से एक प्राइवेट गाड़ी में करीब 200 किलो चांदी बताई गई है, वो और 1 लाख रुपए लेकर के कोरियर कंपनी के कर्मचारी जा रहे थे। यहाँ पर रास्ते में एक और गाड़ी में जिसका कुछ नंबर बताया गया है, उसको वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं। उस गाड़ी में 3-4 लोग थे। उन्होंने उस गाड़ी को रोक करके उसमें से वो चांदी अपनी गाड़ी में रखवा करके यहाँ से फरार हुए। ये घटना करीब 40-45 मिनट पहले की है। पुलिस की कई सारी टीमें गठित करके इस घटना से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनकी गहराई से छानबीन की जा रही है। कई जगहों पर इसकी चेकिंग प्रारंभ हो गई है और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। कानपुर में युवाओं को परोसा जा रहा हुक्का। रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित हो रहा हुक्का बार। ग्वालटोली पुलिस की मिली भगत से चल रहा हुक्का। फ्लेवर के नाम पर हुक्के में मिलाया जा रहा नशीला पदार्थ। ऑफलाइन कैफे के नाम से चल रहा हुक्का बार, लगती है महफिल। थाना कुतुबशहर सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 साथ टॉप 10 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अवैध असलाह फैक्ट्री जब्त, कब्जे से 11 बने तथा 15 अधबने शस्त्र, कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण हुए बरामद।
बेचते थे और 315 बोर के तमंचे 25 से 30 हजार में बेचते थे। इस प्रकार एक बड़ा गैंग थाना कुतुबशहर को मिला है, बड़ी कामयाबी थाना कुतुबशहर पुलिस को मिली। सर बड़ी कामयाबी है, क्या कुछ इनाम की भी घोषणा? इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रूपये का नगद पुरस्कार उत्साहवर्धन के लिए दिया गया। सर चुनाव का समय है, क्या ये जो अवैध तैयार कर रहे थे यही जनपद के लिए तैयार कर रहे हैं या अन्य शहरों में भी इनका? इन्होंने आसपास के शहरों में भी सप्लाई की है, इनसे हम अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उनका भी पूरा चेन बना रहे हैं, उनको भी हम जल्दी ही राउंड अप करेंगे। तो ये चूंकि इस समय हमारा अभियान चल रहा है और इन सब चीजों पे के अपराधों पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी पकड़े जाए ताकि चुनाव सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हो। उसी दिशा में बड़ी कामयाबी कुतुबशहर पुलिस को मिली। एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम तथा कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर चेकिंग के दौरान एक कार सवार व्यक्ति के पास से 5,01,000 रुपए बरामद, जिसके संबंध में आयकर विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही जारी। आज कैबिनेट ने की अहम बैठक। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल बढ़ाने का लिया निर्णय। कहा यह कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक लागू होगा। तीसरा विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब भी है कि सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार हो। उसके लिए बार बार बहुत कदम मोदी जी की सरकार में उठाए भी गए और इसी तरह से ही नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें, सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा, यह भी निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार को सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में और सुधार करने के लिए जिस तरह से यहां से निर्णय भी किए जाते हैं और आपने तो समय समय पर देखा भी होगा किस तरह से मोदी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान चलाकर देश भर में एक सोच बदलने का काम भी किया है और इन सफाई कर्मचारियों की तरफ जो नजरिया था लोगों का वो भी देखने का बदलाव हुआ, सुख सुविधाओं का बदलाव भी हुआ। यहां तक कि मोदी जी ने तो स्वयं सफाई कर्मचारियों के पांव तक धोने का काम भी किया, जिससे ये भी पता चलता है कि इनको कितना महत्व दिया जाता है। ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका कालखंड अगले 3 साल के लिए और बढ़ाया गया। कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। नाबालिग छात्र की हत्या की घटना के संबंध में थाना आदमपुर मृतक के दादा की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उच्च अधिकारियों व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर किया गया निरीक्षण। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज प्रातः 8 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम गुरेठा थाना आदमपुर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर सभी संबंधित लोग मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया गया, फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मृतक के घर के घेर में जहां जानवर वगैरह बांधे थे वहां बरामदे में सोया था, बगल में उसका दादा सोया था और वहीं उसकी रात्रि के किसी समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह इनको पता चला, तब इन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में दादा की तहरीर के आधार पर धारा 302 बनाम अज्ञात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपी न्यूज।